ओम शांति। आज 22 जुलाई 2021 की मुरली है। बाबा कहते मीठे बच्चे वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रही हो। प्रश्न है, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती है? अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती है? उनकी निशानी क्या होगी? संबंधों छोड़ रिश्ते का आत्मा समझो। ये सही। बाबा ने कहा, जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोपियों से पूछो। उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। गीत है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। आज के दिन को कहा ही जाता है वृक्षपति डे, जिसको मिलाकर कहा जाता है बृहस्पति। इनको ही गुरुवार भी कहा जाता है। न सिर्फ गुरुवार परंतु सतगुरुवार। बंगाल में बहुत मानते हैं। गाया जाता है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसलिए वृक्षपति कहते हैं। बीज ठहरा तो पति भी ठहरा। वृक्ष के बीज को बाप भी कहेंगे। ये मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज बाप है। उनसे वृक्ष उत्पन्न होता है। यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। इनका बीज ऊपर में है। तुम जानते हो, हम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है, क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। सत्य को कहा ही जाता है अविनाशी सुखधाम। सत्य को कहा ही जाता है अविनाशी सुखधाम। कलयुग को कहा जाता है विनाशी दुखधाम। अभी दुखधाम का विनाश होना है। सुखधाम अविनाशी है, आधा कल्प चलता है, जो अविनाशी वृक्षपति बाप स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट्स नोट करनी है। प्रदर्शनी में यह पॉइंट्स मुख्य समझाने की है।
क्योंकि मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। बरोबर यह है ज्ञान। अब बाप यह ज्ञान देते ही है नई और पुरानी दुनिया के बीच में। फिर यह प्रायलोक हो जाता है। देवताओं को यह ज्ञान नहीं होता। अगर यह चक्र का ज्ञान हो तो फिर राजाई में मजा ही ना आए, इसलिए देवताओं को ये ज्ञान नहीं है। अभी भी तुमको ख्याल होता है ना, क्या राज्य लेकर फिर हमारी यह हालत होगी। अभी तो ज्ञान है, तो ज्ञान के आधार पर अभी तो कहते क्या फिर से हम गिरेंगे, राज्य तो मिल जाएगा लेकिन क्या हम फिर से गिरेंगे, फिर से ऐसी हालत होगी, तो हमको आना ही नहीं है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन एक्टर है तो उसको एक्टिंग करने तो आना ही है। शुरू में ऐसे फर्क है, शुरू में आपके एरिया, परंतु यह तो ड्रामा बना हुआ है, चक्र को फिरना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है, यह तुम बच्चे जानते हो। यह है मनुष्य सृष्टि। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है। क्या करने से मॉडिफाई हो सकती है, वो थोड़ी नहीं पूरी। इसीलिए तो बाबा भी हमारे से पुरुषार्थ करा रहे हैं, क्योंकि पुरुषार्थ से इंसान अपने को जो बनाना चाहे बना सकता है, जो अपनी डेस्टिनी डिसाइड करे। संगम युग पर सब अच्छे और बुरे सब पूरे हाँ, अगर हम संगम युग पर बुरा भी सोचते हैं या बोलते हैं या कर्म कर लेते हैं तो उसका भी बुरा प्रभाव पड़ता है। और संगम युग पर अच्छा सोचते हैं, अच्छे संकल्प वाणी और कर्म है तो उसका प्रभाव सर्वसार। लेकिन जो संकल्प करेंगे उसका पदम गुणा मिलेगा। अगर हमने अच्छा संकल्प किया तो उसका रिटर्न हमें पदम गुणा मिलेगा, और अगर हमने बुरा संकल्प किया तो उसका भी पदम गुणा घाटा हो जाएगा। तो फायदा और नुकसान, अब कौन सा बिजनेस करना है मुझे वो मेरे ऊपर है कि फायदे का करना है या घाटे का करना है। और जो संकल्प करेंगे वैसी वृत्ति बनेगी, वैसी वाणी निकलेगी और वैसे कर्म होंगे और फिर वैसी ही सृष्टि बनेगी। इसलिए कहते हैं ना, ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि का सर्जन हुआ। तो शिव बाबा ने पहले पहले ब्रह्मा को ही ज्ञान दे करके तैयार किया, क्योंकि शिव बाबा निमित्त तो ब्रह्मा को बनाते हैं साकार में, करता सब कुछ शिव बाबा है, लेकिन कोई निमित्त सामने चाहिए कि पहले ब्रह्मा को तैयार किया। महाभारत में दिखाते हैं अर्जुन को गीता ज्ञान दिया, तो वो अर्जुन कौन है। और बाबा एक और बात कहते हैं, जो बोटे सो अर्जुन, जो करेगा वो अर्जुन बन जाएगा, जो नहीं करेगा वो अर्जुन नहीं बन सकता है, वो राजा ही नहीं बन सकता, कुंभकर्ण बन जाएगा। इसलिए हमारे पर आधार है हमारी डेस्टिनी का। उसमें बाबा तो हम बच्चों को ज्ञान दे देंगे, समझ दे देंगे, लेकिन करना तो मुझ आत्मा को है ना। और बाबा ने कौन सी डेस्टिनी बनानी है वो भी बाबा ने बता दिया है कि बच्चे तुमको विश्व का मालिक बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। अब इतना सब कुछ सामने होते हुए भी
अच्छा, कौन सा पेपर आने वाला है या आएंगे वो भी बाबा ने बता दिया है। अब मेहनत तो मुझे करनी है पढ़ाई की। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है, मूल वतन में भी झाड़ है आत्माओं का। सेक्शन सबका अलग अलग है। यह बातें कोई की बुद्धि में कभी नहीं होती, कोई शास्त्रों में तो ये लिखी हुई नहीं है। हम आत्मा असूल शांति धाम की रहवासी है, अविनाशी है, कब विनाश को नहीं पाती। वह समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर उसमें मिल जाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा रास है। आत्मा अविनाशी है जिसमें सारा पार्ट लुढ़ा हुआ है। यह चक्र का नॉलेज कोई शास्त्रों में नहीं है। बल कहाँ कहाँ स्वस्तिका भी दिखाते हैं, चक्र की सिर्फ ऐसे ऐसे लकीर लगा देती है, जिससे सिद्ध होता है अनेक धर्म थे। बाप ने समझाया है मुख्य धर्म और शास्त्र है 4। सत्युग त्रेता में कोई धर्म स्थापन नहीं होता, न वहां कोई धर्म शास्त्र होता है। यह सब द्वापर से शुरू होती है, फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। उन्होंने फिर कल्प अक्षर निकाल सिर्फ संगम युगे युगे लिख दिया है। वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म स्थापन नहीं करते हैं। ऐसे नहीं त्रेता के अंत द्वापर के आदि के संगम पर इस्लाम धर्म स्थापन हुआ। कहेंगे द्वापर में स्थापन हुआ। यह संगम का सुहावना समय है जिसको कुंभ कहते हैं। कुंभ संगम को कहा जाता है, वहां जहाँ पानी का हाँ सागर और नदी का मेला होता है, संगम मिलन होता है, उसको कुंभ मेला कहते हैं। तो यहाँ ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मेला है, मिलन मेला, इसलिए इसको भी कुंभ कहा। यह है आत्माएं और परमात्मा के मिलन का संगम। यह रूहानी मेला संगम पर ही होता है। उन्होंने पानी की गंगा का नाम वाला कर दिया है। कितने लोग जाते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन को जानते ही नहीं। उसने कैसे पतित बन दुनिया को पावन बनाया, कोई शास्त्रों में नहीं है। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं मामेकम याद करो, के सब धर्म त्यागो। किसको कहते हैं मामेकम याद करो, दे के धर्मों को त्यागो? ये किसको कहते हैं? आत्माओं। इसको कहा जाता है जीते जी मरना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते हैं, क्योंकि शरीर है तो देह के संबंध है, शरीर नहीं तो देह के संबंध भी नहीं है। इसलिए बाबा कहता है जीते जी मर जाओ। मर गए माना आप मुझे मर गई दुनिया, हम मर गए माना हमारे लिए दुनिया मर गई। तो हम जीते जी मर जाएंगे तो हमारे लिए देह के संबंध भी मर गए। बाप कहते हैं जो भी देह के संबंध है
वह सब छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो। बाबा का निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो, अर्थात मैं आत्मा हूँ और मेरी आत्मिक स्थिति हूँ, और मुझे मैं आत्मा हूँ वो निश्चय हूँ, निश्चयात्मक बुद्धि। निश्चयात्मक बुद्धि माना मैं आत्मा जो हूँ जैसी, और बाबा भी जो है जैसा है, मैं उस स्वरूप को स्वीकार करके याद करूं। इसलिए दो शब्द, निश्चय और आत्मिक बुद्धि। जितना जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। जांच करो। क्या जांच करना है? मैं आत्मा हूँ। जांच करो हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। याद से ही कट निकलती जाएगी और तुमको खुशी होगी। तुम महसूस कर सकते हो हम आत्मा कितना बाप को याद करते हैं। अगर कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलेगी, खुशी भी कम रहेगी, पद भी कम पाएंगे। कम याद करेंगे, कट कम निकलेगी, खुशी कम होगी, पद भी कम होगा। लॉस का बिजनेस तो करना नहीं है। आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है। इस समय का ही गायन है गोपियों के अतीन्द्रिय सुख का। और कुछ भी याद नहीं पड़ता है सिवाय बाप के, तब ही खुशी का पारा चढ़ेगा। खुशी का पारा कब चढ़ेगा? सिवाय बाप के और कोई की याद ना आए। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अथवा सतगुरु की दशा है। फिर कभी खुशी गुम हो जाती है तो कहते हैं बृहस्पति की दशा बदल राहु की बैठी है। कोई बहुत शाहूकार होते हैं, कोई सट्टा लगाया, यह देवाला निकाला। भारत में ही जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम्हारा देवी देवता धर्म की 16 कला संपूर्ण था, उनको ग्रहण लगा हुआ है। अभी उसको ग्रहण लगा हुआ है। राहु की दशा बैठती है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न। हम पापी कपटी हैं। अभी तुम समझते हो राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए। इतना भी मेकअप करे लेकिन गोरा नहीं कहेंगे। चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर जाकर रहती है। बाप भी समझाते हैं तुम देवी देवताओं के भी चित्र है। गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु यह अपने धर्म को नहीं जानते। रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस करते हैं, तुम वहां भी समझा सकते हो। ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं, वह तो बेहद का बाप है। बच्चों को आकर वर्षा देती है। साधु संत आदि को तो वर्षा मिलता नहीं तो मानेंगे कैसे? तुम बच्चों को ही वर्षा मिलता है, सुख का वर्षा हम बच्चों को ही मिलता है।
साधु सन्यासियों को नहीं मिलता, इसलिए वो उस सत्युगी सुख को मानते ही नहीं है, क्योंकि अनुभव किया ही नहीं है, उनका पार्ट ही नहीं है सत्युग में आने का। मुख्य बात है ही यह सिद्ध करने की कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। शिव जयंती होती है, शिव जयंती कहो अथवा रुद्र जयंती कहो, रुद्र यह ज्ञान यज्ञ रचते हैं, है तो शिव वही गीता ज्ञान यज्ञ है जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। प्रैक्टिकल में तुम देखते हो कैसे निराकार बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। साकार तो कुछ कर न सके, यह बेहद का यज्ञ है, इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हुई है। बाकी तो वह सब है जिस्मानी यज्ञ, कितना रात दिन का फर्क है। बाप कहते हैं यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, विनाश भी होना है। तुम जब पास हो जाएंगे, पूरा योगी और ज्ञानी बन जाएंगे, तो फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए, नरक का जरूर विनाश चाहिए। राजस्व अश्वमेध अक्षर ठीक है, घोड़े को स्वाहा करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं ना, तो घोड़े के बिगर यज्ञ नहीं होता है अश्वमेध। और जो पहले के राजा अश्वमेध यज्ञ करते थे, उसमें घोड़े को सजा करके रामायण में दिखाते हैं ना कि उसको खुला छोड़ देते हैं और उसके ऊपर लिखत लिखी हुई होती है कि अगर घोड़ा जहां जहां जिस जिस राज्य में जाएगा, वो सब राज्य अश्वमेध करने वाले राजा के अंडर गिने जाएंगे, और जिसको उसके अंडर में नहीं रहना है वो फिर सामने युद्ध की चेतावनी देते हैं घोड़े को अपने पास रख करके। ये उस समय की बात है। तो वो फिर लड़ाई करते हैं और अपने घोड़े को वापस ले लेते हैं, और फिर वो राज्य भी अपने राज्य में ले लेते हैं। तो बाबा कहता है वो घोड़ा कौन सा, ये अश्व, शरीर रूपी अश्व को स्वाहा करना है। जो शिव बाबा ने इस यज्ञ की रचना की है, इस यज्ञ में हमें अपने विकारों को स्वाहा करना है। वास्तव में है तुम्हारा यह रथ, एक दक्ष प्रजापति का भी यज्ञ रचते हैं, उनकी भी कहानी है। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हमको वृक्षपति बाप पढ़ा रहे हैं, हमारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा है, हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। और दूसरी बात कहना रह गई कि जब अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होता है ना, उसके बाद अश्वमेध यज्ञ करते ही इसलिए है कि पूरे सृष्टि में कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी न रहे, इसलिए वो यज्ञ रचते हैं। शिव बाबा ने भी यह अश्वमेध यज्ञ रचा है, जो इस यज्ञ के द्वारा जब विकारों को स्वाहा करते हैं, उसके बाद ऐसी दुनिया आती है जहाँ कोई विकार की बात नहीं, कोई नेगेटिविटी की बात नहीं। तो ये सारी बातें जो प्रैक्टिकल संगम पर है, उसकी ही यादगार भक्ति मार्ग में बने हुए हैं। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। फिर चलते चलते लिखते हैं बाबा हम तो मूंझ गए,
पहले हम बहुत खुशी में थे, अब पता नहीं क्या हुआ है। यहाँ आकर बाप का बनना बड़ी यात्रा है। वहाँ तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो कितने पैसे खर्च करते हैं। अब यहाँ तो दान करने की बात नहीं, इनमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है। यात्रा वह है जिस्मानी यात्राएं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तो हमें इस रूहानी यात्रा में एक पैसा भी खर्च नहीं करना है, क्योंकि हमारी यात्रा है अंदर की, मन बुद्धि की यात्रा है। जिस्मानी यात्रा से फायदा कुछ भी नहीं। गीत में भी है ना, चारों ओर लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। बाबा कहता है फिर भी जन्म जन्मांतर दूर रहे। अभी तुम समझते हो कितनी ढेर यात्राएं की होगी ना। द्वापर से तो कितनी ढेर यात्राएं की है हमने। कहाँ न कहाँ मनुष्य जाते जरूर है। हरिद्वार में गंगा जी पर जाते हैं, पतित पावनी गंगा समझते हैं ना। अब वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची गंगाएं, ज्ञान गंगाएं। तुम्हारे पास भी बहुत आकर ज्ञान स्नान करते हैं। बाबा ने समझाया है सतगुरु एक ही है, सर्व का सदगति दाता सिवाय एक सतगुरु के और कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं तुमको कल्प कल्प संगम युग पर आकर सदगति दे पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। फिर तुम पुजारी बन दुखी बन जाते हो, यह भी अभी पता पड़ा है। बरोबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता है, फिर द्वापर से हम सो देवी देवता वाम मार्ग में चले जाएंगे, अर्थात भिखारी बनेंगे। जब रावण राज्य शुरू होता है तब से ही वाम मार्ग शुरू होता है। उनकी भी निशानियां है। जगन्नाथ के मंदिर में जाओ तो अंदर काली मूर्ति, बाहर में देवताओं के गंदे चित्र है। उस समय अपने को थोड़ी समझ में आता था कि यह क्या है। भिखारी मनुष्य भिखारी दृष्टि से देखेंगे, इसलिए उन्होंने चित्र भी ऐसे ही बना दिए। ड्रेस भी देवताओं की दी है। यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर में जाओ तो ऊपर में स्वर्ग लगा हुआ है, नीचे तपस्या में बैठे हैं। इन सब राजों को और कोई नहीं जानते। बाबा का तो अनुभवी रथ है ना। तुम बच्चे अब समझ रहे, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तुम जो पहले अलग हुए हो, फिर तुम ही आकर पहले निमित्त बनते हो। सत्युग का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण। कृष्ण का बाप भी होगा ना। कृष्ण के माँ बाप का इतना कुछ दिखाते नहीं है ना। माँ बाप का इतना गायन नहीं है जितना बच्चे का है। कृष्ण का गायन बहुत है, माँ बाप का नहीं। सिर्फ दिखाते हैं माथे पर रखकर नदी से उस पार ले गया। राजा आदि कुछ नहीं दिखाई है। उनके बाप की महिमा क्यों नहीं, क्यों नहीं? वैसे गरीब नहीं था। जेल में उसके माँ बाप को रखा था, इसलिए गरीब दिखाया है ना। बाकी वैसे गरीब नहीं। राजा ही घराना का था ना।
जो राजा था उसकी बेटी देवकी है ना, वो तो देवकी के भाई कंस ने उसको कारागार में डाला। भक्ति मार्ग की कहानी है ये। बाकी वो राजकुमारी थी और क्योंकि भवी आकाशवाणी हुई थी ना, इसलिए फिर उनको कारागार में डाल। कैसी कैसी कहानियां लिखी, इसलिए सबको मजा आता है देखना सुनना। कंट्रास्ट होता है ना, इंटरेस्ट होता है। सुनाने वाला भी ऐसा ही होता है। हाँ, सुनाने वाला भी ऐसे ही होता है, सुनने वाले भी ऐसे ही। अभी आएगा ना श्रावण मास, उसमें यही सब कथा कहानियां चलेगी। राधा कृष्ण। लेकिन बहुत अच्छी उसको टीआरपी मिल रही है, क्योंकि बहुत नहीं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बनाई है उन्होंने। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सारी बातें। एक मैं सुनाऊं, मैं ऐसे यूट्यूब पर सर्च कर रही थी तो आया, तो मैंने वो 1 मिनट की वो वीडियो थी। तो कृष्ण झूले पर बैठा है आंखें बंद करके, और फिर इतने में रुक्मणी आती है। रुक्मणी उसको देखती है तो उनको कहती है कि कृष्ण, आप आंखें बंद करके बैठे, लेकिन आपका तेज तो और निखर रहा है, तो इसका क्या राज है? तो कृष्ण जवाब देते हैं, वो जो रोल प्ले कर रहा है, कि मैं अपने अंदर चला जाता हूँ, और जब मैं अपने अंदर चला जाता हूँ तो मैं स्वयं का अनुभव करता हूँ। अब स्वयं का अनुभव करना माना क्या? आत्मा का अनुभव करना। अब जब कोई भी आत्मा अपना आत्मा का अनुभव करेगी तो वो चेहरा, वो आत्मा के जो 7 गुण है, वो चेहरे पर रूहानियत तो आएगी। और दूसरा, उसमें शुद्ध प्रेम बताया है, आत्मिक प्रेम। कि आत्मिक प्रेम क्या होता है, जिसको जिस दृष्टि से लेना है उस दृष्टि से। ऐसे बहुत सारी बातें, बहुत सारी सीरियल्स आती है, लेकिन है तो सारी भक्ति मार्ग की ही, शास्त्रों की ही बातें, लेकिन बनाने वाले की बुद्धि बहुत अच्छी है, तो उसको और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। कोई भी जो भी बनाने वाले होते हैं, स्क्रिप्ट लिखने वाले, शूटिंग, लोगों को आजकल यही चाहिए। बाबा का बच्चा है। रामायण महाभारत बनी, वो सब भी ऐसे ही बनी है, तो लोगों को फिर उसमें मिक्स करके देंगे तो ही तो इंटरेस्टिंग बनेगा ना। सीधा साधा फीका भोजन दे दो, कोई खाएगा? रामायण और महाभारत दोनों चला। वो माइंड जरा वो है ना जल्दी, तो माइंड देखा होगा 11 मिनट टाइम में कर रहा क्या नहीं। चारों को दूरदर्शन चालू कर दिया, ताकि दूरदर्शन वाला अच्छा, तब से शुरू हो गया, इसलिए बाबा कहता है वो सारी यादगारें तो यहाँ की संगम की है। बाबा कहते हैं ना कि सुप्रीम सर्जन हमें जो नॉलेज दे रहा है, आत्मिक दृष्टि रखो, आत्मा का अनुभव करो, परमात्मा बाप से योग लगाओ, तो यही सारा वो लोग बताते हैं। कृष्ण નું પાત્ર રિયલમાં કોઈને બનાવો કે તમે ફોટા જો તમને ઈચ્છા થાય જ પાત્ર જેવું બનાવ્યું છે। ब्रह्मा बाबा जो साकार में थे, बाबा ने इतना प्यार और पालना दी है, जो बच्चे खींच खींच करके बाबा के पास आ जाते थे। बाबा की पर्सनालिटी ही ऐसी थी, मैग्नेटिक। बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी थी ना, उनको बाबा बड़ा अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता ब्रह्मा बाबा। तो दीदी कभी
कभी कभी है ना काला चश्मा पहन लेती थी। ये हमको दीदी बताती थी कि बड़ी दीदी काला चश्मा पहन ली। वो रूहानी प्यार, वो वाला प्यार नहीं, रूहानी प्यार। एक बार संतोष जी ने सुनाया जोर से बोलो। कि विजेंद्र गांधी के साथ रही थी, विजेंद्र गांधी का हमको सुनाया। वो विजेंद्र गांधी पहले बाबा की केयरटेकर वही थी, ताकि बाबा की उम्र तो ठीक है थोड़ा, लेकिन सारा ही कारोबार या बाबा का कोई भी करना था वो विजेंद्र गांधी का। विजेंद्र गांधी बना उनके लड़के की बहू, बराबर। तो वो कहते थे कि मम्मा दूर रहती थी, भवन अलग था, बाबा का भवन अलग। तो विजेंद्र गांधी रात को 10 बजे गाड़ी चला करके वो सुनाया, मैंने सुनाया क्लास में। मम्मा के पास जाती थी, मम्मा के पास। मम्मा को बताती थी कि बाबा दिन में सा क्या क्या, तो उस आधार पर वो पूछा करती थी कि बाबा क्या पूछ रहा है, मैं कितना फॉलो करना है किसी को। बाबा ने बताया नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन विजेंद्र गांधी ने सारा ही वॉच किया हुआ ये मम्मा मम्मा बनी है भाई, पापा को फॉलो करते रात भर तो सोती ही नहीं। मम्मा तो बहुत खुश है। सिर्फ दिखाते हैं, माथे पर रखकर नदी से पार ले गया, राजा यादी कुछ नहीं दिखाई है। उनके बाप की महिमा क्यों नहीं है? अभी तुम जानते हो, इस समय कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी, जिस कारण माँ बाप से भी उच्च पद पाया है। आया राज समझ में कृष्ण का महत्व कि महत्व कृष्ण का है, क्योंकि पढ़ाई माँ बाप से अच्छी ज्यादा अभी पढ़ी है। तुम समझते हो हम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, स्वर्ग में तो थे ना, फिर हम चंद्रवंशी बने, अब फिर सूर्यवंशी बनने के लिए श्रीमत पर चल पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक अपनी अवस्था को देख सकते हैं। अगर हम इस समय शरीर छोड़ दे तो किस गति को पाएंगे? अगर मैं आत्मा इस समय इस घड़ी शरीर छोड़ दूं तो मैं किस गति को पाऊंगी? हर एक समझ सकते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। मनुष्य के ऊपर कोई आफतें व दुख आता है व देवाला निकालते हैं तो साधुओं का जाकर संग करते हैं। फिर मनुष्य समझते हैं यह तो भगत आदमी है, ठगी थोड़ी करेंगे। ऐसे ऐसे भी 2-4 वर्ष में बहुत धनवान हो जाते हैं। उन्हों के बहुत छिपे हुए पैसे होते हैं। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जो बहुत कम याद करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो। अब क्या करेंगे? रखेंगे ना नोटबुक। चार्ट नोट करो हम सारे दिन में कितना समय याद में रहे। मनुष्य तो सारी जीवन की भी हिस्ट्री लिखते हैं। तुमको तो सिर्फ याद का चार्ट लिखना है। अपनी ही उन्नति है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। विकर्म विनाशी नहीं होंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे? फिर सजाएं खानी पड़ेगी। मोचरा माना सजा। मोचरा जो नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा। मोचरा खाकर फिर कुछ थोड़ा बहुत पद पाना वह क्या काम का? धर्मराज का मोचरा न खाए, बेइज्जती न हो, यह पुरुषार्थ करना है। तुम देखते हो शिव बाबा बैठा रहता है, फिर धर्मराज भी है। तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं। तुमने यह किया था याद है, अब खाओ सजा। फिर उसी समय सजाए उतनी ही खाते हैं जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं।
पिछाड़ी में थोड़ा रोटी टुकड़ मिला, उससे क्या फायदा? बेताब में आ गए अंत में, उससे क्या फायदा? मोचरा तो नहीं खाना चाहिए। अपनी अवस्था की जांच करनी है, जैसे पोता मेल निकालते हैं, कोई 6 मास का, कोई 12 मास का, कोई तो रोज का भी निकालते हैं। बाप कहते हैं तुम भी व्यापारी हो। कोई बिरला व्यापारी बेहद के बाप से व्यापार करे। धन नहीं तो तन मन तो है ना। उनको शराफ भी कहते हैं। मट्टा सट्टा करते हैं ना शराफ लोग जो होते हैं। तुम तन मन धन देते हो, रिटर्न में 21 जन्म के लिए कितना वर्षा पाते हो। बाबा हम आपका हूँ, ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना बुरा बनाता हूँ, एकदम रूप ही बदल देता। दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा, तुम वैकुंठ में भी देखते हो। तुम जानते हो या मम्मा बाबा फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे, धर्म चक्र मचाएंगे तो अपना पद ही भ्रष्ट करेंगे। अच्छा, पीछे पीछे सीखे लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए साथ पहला, अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपने कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है। होता नहीं, जिसमें याद का चार्ट नोट करना है कि आज कितना याद किया, कितना फायदा किया, कितना घाटा हुआ। दूसरा है बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। अपना तन मन धन बाप के हवाले कर 21 जन्म के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। वरदान, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे। फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। वैसे भी कोई दो चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं।
दो चीजों को जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। यह श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन: कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आज का सोमान: मैं योग अग्नि को प्रज्वलित करने वाली हूँ। मैं योग अग्नि को प्रज्वलित करने वाली हूँ। जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। हम सब कौन है? नई दुनिया की स्थापना के निमित्त आत्माएं। तो जितनी हमारी ज्वाला स्वरूप स्थिति होगी, उतनी विनाश की ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी। इसके लिए हर सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहे तो विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा और आग बुझेगी नहीं। पंखा लगाते ना, आग बुझे नहीं, इसके लिए योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। विनाश की ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए हमें योग की ज्वाला को प्रज्वलित करना है। और सैटरडे को शाम को 6 से 6:45 क्लास और 6:45 से 7:30 योग रहेगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होगा। और आज सतगुरुवार है। अमृत पी करके अमृत जैसा बनना है। और बड़ा बड़ा मुंह खोलो, सबको गुलाब जामुन खिला रहे। खाओ, मुंह में डालो। आ गया? इसे बस दिखा करके ही खिलाते हैं। फल एप्पल और प्लम, 2 फ्रूट खिलाएगा। आप सबको भी सभी भोग लेने क्या अभी तो क्लास चल रहे हैं, इसलिए सभी आओ। सुबह में, शाम को, कोई भी टाइम पर आकर के क्लास कर सकते हैं। बाबा को याद करें। शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। गीता ज्ञान की बरसात है,
शिव पिया साथ है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों के लंबे सफर में है। वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है। शिव पिया साथ है, शिव पिया साथ है। ये गंगा जल तन मैंने धोए, मनोजल तो प्रभु ज्ञान से होए। गंगा जल तन मैंने धोए, मनोजल तो प्रभु ज्ञान से होए। राजयोगी बनाए वो बनाए ज्ञानी, राजयोगी बनाए वो बनाए ज्ञानी। ज्ञान मुरली बनाए महादानी, लेने आए भिखारी तेरे हाथ है। शिव पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है।